प्रिय साथियों, उजागर चैनल पे पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज बेहद ही हमारे साथियों की जो आशा आकांक्षाएं और विशेष मांग के कारण हमसे रहा न गया और तर्क शक्ति जो रीजनिंग वाला पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको आज सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके कि किस प्रकार क्या है परिचय के रूप में, और फिर प्रतिदिन हम इसके बारे में ट्रिक्स या जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम आपके सम्मुख होकर ये चीज़ प्रस्तुत करेंगे। तो तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग, और इसमें भी दो भाग हैं। भाग है भाषिक तर्क शक्ति और अभाषिक भाषा से संबंधित, और फिर आपके चित्रों से डायग्राम से संबंधित जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं हो। दो भागों में बड़े बड़े मोटे रूप में लेंगे, भाग ए और भाग बे। भाग ए भाषिक तर्क शक्ति, और जो दूसरा इसका भाग है वो अभाषिक अर्थात जो चित्रों से संबंधित है, डायग्राम से संबंधित है, उसको लिया। अब हम लेते हैं जो भाषिक तर्क शक्ति है, उसके भी दो भाग हैं। अर्थात हमने खंड एक ले लिया सामान्य मानसिक योग्यता, और इसी का एक भाग भाषिक तर्क का वो है आपकी तार्किक निगमन, तर्क से संबंधित, जिसमें अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे आपके राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं खंड एक, और उसमें भी है सामान्य मानसिक योग्यता। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहला जो है चैप्टर है वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का। उसके बाद में सादृश्यता, समानता, और फिर तीसरा है श्रृंखला पूर्णता। अलग अलग जो सीरीज दे रखी है उसको किस प्रकार पूर्ण करें, उसके रूप में भी हम वो देख सकते हैं। फिर है कोडिंग और डिकोडिंग, अर्थात ये आपके मानसिक योग्यता की पार्ट है। फिर है रक्त संबंधी, कभी पूछा सकता, कई प्रतियोगिता परीक्षा पूछा जा रहा है कि आपके जो है अंकल का पुत्र और उनकी बहू, उससे संबंधित या विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है पहली परीक्षण और डायरेक्शन, दिशा ज्ञान और तार्किक व्यवहार, वर्णमाला परीक्षण, गणितीय संचालन जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है, चिन्हों से संबंधित है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, और कैलेंडर। ये तो ही बात आपके इसमें भाषिक तर्क शक्ति में, वो भी सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित। और इसका ही एक भाग खंड सेकंड है तार्किक निगमन, जो तर्क से संबंधित है। कथन तर्क है, और कथन धारणाएं हैं, कथन निष्कर्ष है, कारण और प्रभाव है। तो ये जो पोर्शन है वो आपका भाषिक तर्क शक्ति से संबंधित है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा, पहला सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है तार्किक निगमन। अब हम चलते हैं जो भाषा से संबंधित नहीं हो और जो चित्रों से डायग्राम से संबंधित हो, उसको हम बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति। उसमें भी क्या है श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, अपूर्ण पैटर्न को पूर्ण करना, और घन और पासा। इसी प्रकार हम शेष विशेष और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी समाहित करेंगे, और कल से पशु परीक्षण के साथ साथ हम तर्क शक्ति परीक्षण का भी एक विशेष जो पार्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।